जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सभी रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप सभी यहां पर देख सकते हो, सभी प्रश्न काफ़ी यूनिक प्रश्न होने वाले हैं। आप ध्यान से देखेंगे। और मैं बता दूं, ये पार्ट 146 हैं। इनके पहले पार्ट 145 हो चुके हैं। यदि आप उन पार्ट को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर उन पार्ट को देख लीजिएगा। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब हम भी उतने ही पढ़ेंगे जितने में कि आपका सिलेक्टेड हो जाए। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैं बता दूं, सभी प्रश्न रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे आप इनमें से एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी, एलपीएन टेक्नीशियन, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। आप सभी वीडियो को रोककर पहले खुद से इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या समूह चुनें जिसकी संख्याएं दिए गए संख्या समूह की संख्याओं के समान ही तर्क या नियम संबंध के अनुसार नहीं करती हैं। यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ पर कौन सा तर्क जो है इस तरह सेम संबंध नहीं करती हैं। आखिर में क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले देखो, 12 से 36 पर जाएंगे, इनमें 3 से गुना कर देंगे। 12 गुना 3 तो 36 मिल जाएगा। फिर 12 से 132 पर जाने के लिए 12 को 11 के साथ गुना कर देंगे तो देखो 132 मिलेगा। सेम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। देखो, सबसे पहला हम शुरू में क्या किए हैं, 3 से गुना किए हैं, तो 19 में 3 से गुना कर देंगे तो देखो 57 मिल जाएगा। फिर आगे जाएंगे, 19 में 11 से गुना कर देंगे। 11 गुना 19 209 होता है, और 11 गुना 19 देखो 209 दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका विकल्प यहाँ से नहीं होगा। आगे देखेंगे, फिर देखो ध्यान से आगे देखेंगे, 18 को भी 3 से मल्टीपल करके देखेंगे। जब 18 को मल्टीपल करेंगे 3 से तो 18 तिया के 54 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, 18 को अब हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीपल करेंगे। जिस तरह यहाँ पर समान सीरीज में लॉजिक लगा है, इसमें भी लॉजिक लगाना है। 18 गुना 198 होगा, लेकिन यहाँ पर देखो दिया क्या गया है, 196 दिया गया है। तो आपका सही जवाब यहाँ से विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सेम लॉजिक जो है विकल्प बी में नहीं बैठ रहा है। बाकी बात आप चेक कर सकते। देखो 22 को 3 बार गुना करेंगे तो 22 तिया के 66 हो जाएगा। फिर 22 को हम 11 से गुना कर देंगे तो 242 प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रकार फिर 15 को 3 के साथ गुना करेंगे 45 मिलेगा, और फिर 15 को 11 से गुना करेंगे 165 मिल जाएगा। लेकिन विकल्प भी ऐसा है जो कि सही संबंध को नहीं दर्शा रहा है। तो इनका आंसर जो है फ्रेंड्स, आपका विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। जब भी इस टाइप के फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अक्षर और जो खाली स्थान हैं उनको काउंट कर लेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल यहाँ से देखें तो 20 लेटर हैं, 20 अक्षर हैं। अब देखना है कि 20 में किन किन संख्या से भाग जा सकता है। 20 में 2 से भाग जा सकता है, 4 से भाग जा सकता है और 5 से भाग जा सकता है। तो देखो 2 वाले ग्रुप आप कभी भी नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो 4 या 5 का। अब देखो 4 और 5 का ग्रुप बनाने से पहले ये भी यहाँ पर मिलान एक बार कर लेंगे। यहाँ पर कितने प्रकार के देखो यहाँ पर अक्षर यूज हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक के हैं, के बाद ओ के बाद एम के बाद सी के बाद एल के बाद क्यू, ठीक है, और एक है एन।
एक क्या है एन। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के देखो लेटर यूज हुए हैं, अक्षर यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5-5 प्रकार के ग्रुप को बनाएंगे। तो 5-5 2 और 2 4 1 5 यहाँ से कट कर देंगे, फिर 2 2 4 1 5 यहाँ से कट हो जाएगा, आगे देखो एक यहाँ से कट हो जाएगा। तो टोटल ये 5 प्रकार के ग्रुप बन गए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर देखो यहाँ से क्यू भरा है। तो यहाँ भी आप क्या भर देंगे, देखो यहाँ पर क्यू भर देंगे। पहला स्थान पर यहाँ भी आप क्या भर देंगे, क्यू को भर देंगे। तो यहाँ पर सीरीज देखो क्यू भर दिए। उसके बाद फिर क्या है, दूसरा पर यहाँ पर ओ भरा जाएगा, क्योंकि खाली ओ है तो यहाँ पर भी देखो ओ भर देना है, क्योंकि सेकंड पे ओ था तो ओ भर दिए। यहाँ भी सेकंड पे ओ था तो यहाँ भी सेकंड पे ओ था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओ को भर दिए हैं। अब आगे देखो तीसरा पर क्या था, तीसरा पर क्यू था तो क्यू भरना है। अब देखो लास्ट में सी है और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। यदि 3 जगह सी है तो यहाँ पर भी सी को भर देना है। आगे देखो चौथा नंबर पे क्या है, एम एम एम, तो यहाँ पर भी आप एम भरेंगे। बाकी बात पहला देखो के एल एम एन, यानी कि पहला लेटर जो है, पहला अक्षर जो है सिर्फ उसमें एक एक प्लस होते चला गया है। तो अभी जो हम फिलहाल भरे हैं, तो क्या क्या यहाँ पर देखो फ्रेंड्स फिलहाल भरे हो उनको ध्यान से देखना है। फिलहाल यहाँ पर आप भरे थे क्या, एम था तो एम डाल देंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर सबसे पहले क्यू, क्यू के बाद ओ के बाद फिर से आया क्यू, क्यू के बाद सी और सी के बाद एम। तो आप जो हैं जो भी आपका सीरीज था, श्रेणी था, खाली था, उसमें से क्यू ओ क्यू सी एम भरा गया। देखेंगे विकल्प ए में दिया गया है, विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से आपको गोल्डन रूल लगाना है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन 2 चिन्हों को आपस में बदली करना होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले गोल्डन रूल लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑप्शन को ही छांट देंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग के जगह गुना और गुना के जगह भाग, तो इस जगह आपका आएगा भाग और इस जगह आएगा गुना। देखो जब हम भाग का उल्टा करेंगे तो ये आएगा 12 बटे के क्या होगा 18 और गुना के रूप में 6 रहेगा। देखो फ्रेंड्स गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल में यदि भाग के साथ गुना आ रहा है तो उनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे छो एकम छो, छोतिया 18, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि ये पूरा कट रहा है। तो विकल्प ए आंसर होने की संभावना है। अब देखो इसको हम चेक नहीं करेंगे, इसमें से भाग नहीं है, इसको भी चेक नहीं करेंगे। अब सिर्फ पहले विकल्प 1 और 3 को यहाँ से चेक करेंगे। अब देखो 3 को भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर माइनस रखेंगे और यहाँ पर आप क्या रखेंगे, भाग रखेंगे। क्या 6/12 जो है, क्या 12 6 को कभी पूरा काट पाएगा, कभी भी नहीं काट पाएगा। इसलिए आप विकल्प सी को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ए को चेक करेंगे, 14, उसके बाद प्लस 12 हो जाएगा। आगे देखो गुना के जगह भाग आएगा और गुना भाग के जगह गुना 6 माइनस 12 बराबर में होगा 6। बोडो मासों के नियम के हिसाब से पहले भाग का क्रिया, गुना का क्रिया, जोड़ का क्रिया और घटा का क्रिया होगा। तो देखो 14 प्लस में हो जाएगा 12, भाग का उल्टा गुना होगा तो यहाँ पर 1/18 आप लिख सकते हो। आगे देखेंगे 6 माइनस 12 बराबर में होगा 6। अब देखो यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब पहले बोडो मासों के नियम से यहाँ पर कटिंग कीजिएगा, 6 18 और ये 3 चौक 12 हो गया। तो यहाँ से आएगा 14 प्लस में देखो 4 माइनस में 12 बराबर में क्या है 6 हैं। 14 और 4 क्या होगा 18 माइनस 12 बराबर में देखो 6 हैं। अब ध्यान से बताओ यहाँ पर यदि हम माइनस करें फ्रेंड्स, देखो ये 18 में से 12 को घटा दें तो क्या आएगा 6 आएगा और बराबर के पहले भी क्या है 6 हैं। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम में चेक कर सकते और जितना कम समय में आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर देखो विकल्प ए आ गया, LHS बराबर RHS आ गया 6 = 6। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए।
यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको 7 AM पर वीडियो समय पर मिलते रहे डेली। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपको रीजनिंग के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा अगला प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है। कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में एक है ROCKET को BNQSDJ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में NOTICE अर्थात नोटिस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे आखिर में इसका कूट भाषा किस प्रकार से बनाया गया है। ROCKE और यहाँ से T लिया है। अब देखो इसको नीचे रखना है, क्या है BNQSD और J हैं। और फिर कोड किसका पूछा है, कोड पूछा है NOTICE का कोड पूछा है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान से लॉजिक लगाइएगा, आखिर में लॉजिक क्या लग रहा है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो फ्रेंड्स तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, B से C, फिर अन से O, फिर देखो Q से R पर यहाँ -1 का लॉजिक लग रहा है। सभी में क्या हो रहा है, -1 का लॉजिक लग रहा है। फिर देखो T से S, J से K, ठीक है, फिर D से E, यहाँ भी -1 का लॉजिक लग रहा है। देखो क्रॉस में पर ये -1 का लॉजिक लग रहा है। इनमें से भी क्रॉस में -1 का लॉजिक लगा कर देखेंगे, इनमें से भी क्रॉस में -1 का लॉजिक लगा कर देखेंगे। देखो T का प्लेस वैल्यू होता है 20, 20 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर आपका आएगा S, क्या आएगा, S आएगा। तो U वाला तो आप कर दो गलत। उसके बाद देखो O का प्लेस वैल्यू होता है 15, 15 में से 1 कम करेंगे 14 और 14 पर आएगा N, तो SN से स्टार्ट होगा। देखो एग्ज़ाम में इतना समय नहीं मिलता है कि आप पूरा क्वेश्चन को हल करो, तो आपका यहाँ पर विकल्प B जो है सही हो जाएगा। आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन को अब बना भी सकते हो। यहाँ पर फिर देखेंगे E का प्लेस वैल्यू 5, 5 में 1 कम करेंगे 4 और 4 पर आएगा D। C का प्लेस वैल्यू 3, 3 में 1 कम करेंगे होगा 2, 2 पर आ जाएगा B। और यहाँ पर T का प्लेस वैल्यू 20, 20 में से आप 1 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा I का प्लेस वैल्यू 9, 9 में से 1 कम करेंगे तो इधर होगा 8 और 8 पर आते हैं H। तो देख सकते हो आपका विकल्प B जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इनमें से ये लॉजिक लग रहा था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल समझ चुके हो। ये रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। कहता है देखो माँ हैं, डॉक्टर हैं और महिला हैं। जब भी वेन डायग्राम का प्रश्न आ जाए आप पहले दिए गए शब्द को एकदम विचार से सोचेंगे आखिर में शब्द किस प्रकार से रिलेटेड है। देखो माँ, जितने भी महिलाएं हैं वो सभी महिलाएं जो हैं माँ के अंतर्गत आएंगे, पर क्या सभी महिलाएं जो हैं डॉक्टर होंगे, क्या सभी माँ डॉक्टर होंगे? कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होंगे और कुछ माँ भी डॉक्टर होंगे। इनका डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, इनका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो देखो यहाँ पर विकल्प C में नज़र आ रहा है, विकल्प C विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ताकि आपका टाइम जो है बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाए। तो आइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूनिक प्रश्न है, आप ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़िएगा। एक निश्चित कूट भाषा में REFUSAL को 100 और बताना है, फिर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से प्लेस वैल्यू लिखेंगे, सभी का प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखना है। R का प्लेस वैल्यू 18 लिखना है, फिर E का प्लेस वैल्यू 5, आगे देखो F है, F का प्लेस वैल्यू 6, आगे U है, U का प्लेस वैल्यू 21, फिर S है, S का प्लेस वैल्यू 19। इस तरह से लिख लें ताकि जगह नहीं है फ्रेंड, ठीक है। देखो R है, R का प्लेस वैल्यू 18 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, E का प्लेस वैल्यू 5, F का प्लेस वैल्यू 6, उसके बाद U का प्लेस वैल्यू 21, S का प्लेस वैल्यू 19,
आगे देखो ए का प्लेस वैल्यू 1 और एल का प्लेस वैल्यू 12। तो सभी को यहाँ से ऐड करेंगे। जब सभी को ऐड करेंगे तो देखो ध्यान से 2 1 3, ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, 2 1 3, 3 और 9 12, 12 1 13, 13 6 19, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, और 24 में 8 जोड़ेंगे 32, कैरी तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, हासिल रहेगा 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8। देखो यहाँ पर 82 हैं, लेकिन वहाँ पर 100 लिखा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो काफ़ी नंबर पीछे हैं, काफ़ी नंबर क्या हैं, पीछे हैं। तो 100 पर जाने के लिए अब या तो यहाँ से आप कितना क्या करो, ठीक है, क्या करें कि 100 नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से नहीं बनेगा। यदि मैं एक बार अपोजिट नंबर यहाँ सभी का सोच के देखूँ, अपोजिट नंबर में देखो क्या करना है, 18 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, वही उनका अपोजिट होता है। तो 18 में यदि हम यहाँ से 9 जोड़ दें, 18 में 9 जोड़ दें तो अपोजिट, फिर 5 में यदि हम यहाँ से 22 जोड़ दें तो अपोजिट, फिर 6 में 21 जोड़ दें तो अपोजिट, 21 में 6 जोड़ दें इसका अपोजिट, 19 में 8 जोड़ दें तो ये अपोजिट हो जाएगा, 1 में 26 जोड़ दें तो ये अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पर 15 जोड़ दें तो ये अपोजिट हो जाएगा। ये सब जो है अपोजिट नंबर का खेल हो रहा है। जब अब सभी को हम सभी यहाँ से जोड़ेंगे, 5 और 6 होगा 11, 11 और 8 हो जाएगा 19, 19 और 6 होगा 25, 25 1 26, 26 और 2 हो जाएगा 28, 28 और 9 हो जाएगा 37, कैरी 7 होगा, हासिल आपका रहेगा, यहाँ पर लिख दें इधर 37 कैरी 7 होगा, हासिल 3 रहेगा, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। तो ये टोटल देखो 107 हुआ। अब 107 हैं, लेकिन यहाँ 100 लिखा गया है। इसमें देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 7 को घटा देंगे तो 100 मिल जाएगा। सेम लॉजिक आपको अब आगे भी लगाना है फ्रेंड्स, सेम लॉजिक आगे भी लगाना है। जैसे देखो आई का नंबर होगा 9, 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, या 27 में डायरेक्ट आप 9 को घटा दो तो यहाँ पर 18 होगा। क्या होगा, यहाँ पर पहले 18 होगा, प्लस करना है। फिर देखो n का विपरीत होता है m, m का नंबर आता है 14 पे। आगे देखेंगे क्या है e, e का विपरीत होता है, देखो ध्यान से 5, 5 में 22 जोड़ेंगे 27, तो e का विपरीत होगा v, तो यहाँ पर आएगा 22, प्लस देखो r, r का विपरीत क्या होगा, इंडियन रेलवे से i हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर i आते हैं 9 पे, तो 9 लीजिएगा। t का विपरीत होगा g, g नंबर आते हैं 7 पे, 7 लीजिएगा। फिर i का विपरीत r, r आते हैं 18 पे, तो यहाँ से 18 लिख लेंगे। और a का विपरीत z, और z आते हैं 26 पे। अब इन सभी नंबरों को आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। देखो 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 8 29, 29 और 2 31, 31 4 35। अब 35 और 8 क्या हो जाएगा, 43, कैरी यहाँ से 3 होगा, हासिल 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11। क्या होगा, 11। अब इनमें भी देखो कितना लेटर हैं, ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें भी 7 माइनस कर देंगे। जब 113 में से 7 माइनस करेंगे तो 106 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 106 आएगा। तो आपका विकल्प बी जो है सही जवाब होगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड यूनिक रहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिए ये प्रश्न जो है क्रम शब्दकोश से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं। कहते हैं उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास का वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। यानी कि जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश में लिखा रहता है, जैसे ABCD पहले नंबर पे आते हैं, उसमें से कौन आएगा।
देखो यहाँ पर सभी को कट नहीं करना है, सबसे पहले सभी ऑप्शन पे ध्यान देंगे। तो शुरू में देखो क्या है, 2 हैं, तो 2 तो 100% है कि फ्रेंड्स पहले 2 आएगा ही, 2 तो पहले आना ही है 2 को। अब 2 के बाद देखो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं और 5 हैं, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। 3, 4, 5 में जो कॉमन है उनको कट कर दो। 3, 4, 5 में जो कॉमन है उनको कट कर दिए। अब यहाँ भी बचा और भी का नंबर होता है 22। उसके बाद यहाँ पर देखो ई बचा, ई का नंबर 5 और यहाँ पर टी बचा और टी का नंबर होगा 20। अब ये आप सभी बताओ पहले 5 आएगा, 22 आएगा या 20 आएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ABCD के क्रम में 5 आते हैं, जो कि 5 का क्रम 4 है। 5 का क्रम क्या है, 4 है। तो 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ये 5 वाला गलत, ये भी 5 वाला गलत और ये भी 3 वाला गलत। तो अब जब 3 ऑप्शन गलत हो गया है फ्रेंड्स, तो आपका विकल्प बी जो है सही जवाब हो जाएगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलते नहीं हैं। इस तरह से आप प्रश्न को जो है हल कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपका सीरीज से हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपका सीरीज से हैं, आप ध्यान से प्रश्न को बनाइएगा। कहता है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिर में इस जगह कौन सी संख्या आएगी। देखो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 21, 21 से क्वेश्चन मार्क, आगे हैं 445। कोई ना कोई सीक्वेंस, कोई ना कोई यहाँ तो लॉजिक लगता होगा। देखो 1 से यदि हम 2 पर जाएंगे तो गुना 1 प्लस 1 कर दें। आगे देखो 6 पर जाएंगे तो गुना 2 और प्लस 2 कर देंगे 6। आगे देखो हम आगे जाएंगे तो इसमें से गुना 3 18 हुआ, 18 में 3 जोड़ देंगे 21। क्या कुछ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। जिस संख्या से गुना कर रहे हैं वही संख्या यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो आगे देखो पहले गुना 1 गुना प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 3 प्लस 3। तो आगे जो हैं गुना 4 होगा और प्लस 4 होगा। तो 21 चौक 84 होगा, 21 चौक 84 होगा। 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88 होगा। क्या होगा, 88 होगा। क्या आगे का सीरीज मिल रहा है। अब गुना 5 प्लस 5 करेंगे तो 445 मिल जाएगा। तो आपका आंसर 88 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। विकल्प सी में दिया गया है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, विल बी सी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। तो ये रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से बताना है कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले देखो सिंपल परिभाषा में भाई बात करूँ, यदि इस तरह से आपको कहीं पर भी ट्रायंगल बना हुआ नज़र आए तो इनमें से टोटल 3 त्रिभुज बनते हैं। इनमें से टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे प्रश्न को। यदि आप ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, क्या ये जो हैं उसी टाइप का प्रश्न है कि नहीं है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से 3 त्रिभुज बना। आगे फिर नीचे की तरफ यदि मैं यहाँ से यहाँ तक ला दूँ तो क्या ये भी उसी तरह बन रहा है। तो यहाँ से भी 3 त्रिभुज आएगा। और थोड़ा सा यदि नीचे आ जाए फ्रेंड्स, यहाँ से देखो और इसको नीचे तक ले लूँ तो यहाँ से भी 3 त्रिभुज बनेगा। तो 3 3 6 और 6 3 9, 9 तो आपको डायरेक्टली प्रश्न में दिख गया। 9 त्रिभुज तो आपको फ्रेंड्स यहाँ से दिख गया। 9 त्रिभुज बन चुके हैं। अब 9 के बाद देखो ध्यान से, 9 के बाद एक यहाँ से बनेगा, 9 के बाद होगा 10, 10 के बाद एक बनेगा 11। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे ये त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह से जाकर फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, इस तरह से गया है। तो ये त्रिभुज आपका कभी भी यहाँ से नहीं बनेगा। तो डायरेक्टली आपको यहाँ से 11 त्रिभुज नज़र तो आ रहा है। क्या और कहीं बन रहा है 11 के बाद? क्या ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है? क्या 12 हुआ, 12 के बाद देखो ये एक बन रहा है, 13 हुआ।
अब देखो 13 के बाद और बन रहा है, 13 के बाद एक ये क्या नहीं बन रहा है, 13 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद एक और ये भी तो बन रहा है 15। यहाँ 15 तक तो नज़र आ गया है। अब थोड़ा सा मन की आँखों को लार्ज करके देखो फ्रेंड्स, यदि थोड़ा सा मन की आँखों को लार्ज करके देखेंगे तो ये एक बड़ा वाला बन रहा है। 15 तो बन चुका था, 15 के बाद कितना होगा 16, तो टोटल त्रिभुज की संख्या 16 हो जाएगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी में दिया गया है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। इनमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 वाले गलत हैं, 17 नहीं आएगा यहाँ पर। ये जो है आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, ये बिल्कुल त्रिभुज नहीं बनेगा फ्रेंड्स, आप सभी थोड़ा ध्यान से। तो आइए देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आप देखे हो। आपको यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है और लुप्त संख्या ये रहा। उसके बाद जब बड़ी नंबर पे टारगेट करेंगे तो बड़ी नंबर यहाँ से आपको 64 मिलेगा, बड़ी नंबर 125 मिलेगा। अब क्या किया जाए, इन तीन संख्या को 4 4 2 को कि यहाँ पर 64 मिल जाए। यदि मैं सबको गुना कर दूं तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, अब 32 में 2 से गुना कर दें 64 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 में 2 से गुना करेंगे 36 नहीं। थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, इन 4 4 को यदि मैं जोड़ दूं, इन 4 4 को यदि मैं यहाँ से प्लस कर दूं, क्या कर दूं फ्रेंड्स, प्लस कर दूं, 4 + 4 कर दूं तो देखो ये कितना आएगा, 8 आएगा। और ये जो बीच वाले हैं इसको पावर के रूप में यहाँ पर दे दें तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 3 और 2 को यदि मैं जोड़ दूं, 2 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा और ये 3 को पावर के रूप में भेज देना है तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। सेम लॉजिक लगाकर देखना, इन दोनों को भी जोड़ना है। 2 और 3 को यहाँ पर प्लस करेंगे, जब 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 होगा और ये 4 को जो है पावर के रूप में भेज देना है। तो पावर के रूप में का मतलब हुआ 5 को हम 4 बार गुना करेंगे, जब 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 5 25, अब 5 25, अब 25 का स्क्वायर होगा 625। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 625 आएगा। विकल्प बी में दिया गया है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। विकल्प बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो भी था आपका करेक्ट आंसर विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को अंत तक रुकना है और साथ में आप ये भी बताइएगा कि आप 15 प्रश्न में कितने प्रश्न खुद से हल किए हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट प्रश्न, यूनिक प्रश्न है, आप ध्यान से प्रश्न को बनाइएगा फ्रेंड्स। जिस प्रकार युद्ध का संबंध है विनाश से, देखो युद्ध का संबंध किससे दिया है, विनाश से, तो बताना है ठीक उसी प्रकार से चक्रवात का संबंध क्या होगा। देखो जब युद्ध होता है, युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, दोनों तरफ विनाश होते हैं। तो बताओ चक्रवात, जब चक्रवात आएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, तबाही मचाएगा या हवा या आंधी या तूफान। तो मैं बता दूं, चक्रवात जब आता है तो वह तबाही मचाता है, चक्रवात जब आता है तो क्या मचाता है, तबाही। तो देखो ध्यान से विकल्प ए में है, विकल्प ए आपका यहाँ से सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न इस प्रश्न का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करेंगे आप ये प्रश्न समझ चुके हो। दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। यहाँ पर बताना है विपरीत फलक पर कौन सा जो है युग्म घन होगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, विपरीत फलक क्या होता है, एक छोड़कर एक होता है। जैसे m का विपरीत यहाँ से क्या होगा, m का विपरीत q होगा, m का विपरीत यहाँ से q हो जाएगा। उसके बाद देखो r है, r का विपरीत क्या होगा, r का विपरीत यहाँ से o हो जाएगा
आर का विपरीत ओ, और ये एन का विपरीत यहाँ से पी हो जाएगा। तो देखो कौन सा यहाँ से सही जवाब है। यहाँ पर पूछ रहा था यानी कि युग्म का जो है ना विपरीत एक दूसरे का, एम का विपरीत क्यू होगा, यहाँ पी दे दिया गलत। क्यू का विपरीत एम होता, ये भी गलत। देखो ध्यान से, एन का विपरीत क्यू, ये भी गलत। देखो आर का विपरीत ओ दिया गया है, तो आपका यहाँ पर विकल्प डी में दिया गया है। विकल्प डी सही हो जाएगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करेंगे ये सब प्रश्न आप बिल्कुल समझ सकते हो। कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित हैं। आखिर में ये देखना है MORV से NJGE कैसे बना। जिस प्रकार बना होगा उसी प्रकार आगे भी बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो M का नंबर जो होता है वो 13 होता है, और आगे देखो O का नंबर जो होता है 15 होगा, और आगे R का नंबर 18 हो जाएगा, और V का नंबर यहाँ से देखेंगे तो 22 हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, ऐसे लिख लो, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। यहाँ पर लॉजिक देखो इस तरह से है ना, इस तरह से मैं सजा के इसको लिख लूँ तो बेस्ट होगा। देखो M का वैल्यू 13, आगे N है, N का वैल्यू 15, आगे R है, R का वैल्यू 18 और V है, और V का वैल्यू 22। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो आगे क्या है, आगे फिर देखेंगे ध्यान से, N है, N का वैल्यू होगा 14, आगे J है, J का वैल्यू 10, G है, G का वैल्यू 7, और E है, E का वैल्यू 5। अब थोड़ा सा ध्यान से यदि आप प्रश्न को देखते हैं तो ये 13 और 14 जो है ये 27 बन रहा है, यानी कि ये पहला जो है ये 27 बना रहा है पहला, और अंतिम भी देखो 27 बना रहा है। ये 22 और 5 को आप देखो, ये 22 और 5 को देखो, 22 और 5 को देखो, ये 22 5 भी 27 बना रहा है, यानी कि अंतिम वाला लेटर जो है 27 बना रहा है। तो उसी प्रकार देखेंगे डी आते हैं 4 नंबर पे, और पी आते हैं 16 नंबर पे। अब देखो 4 में क्या जोड़ें 27 हो जाए, तो बोलेंगे 4 में 23 जोड़ देंगे, अर्थात 23 पर क्या आएगा, 23 पर पहले W आएगा। पूरा प्रश्न हल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आगे 16 में क्या जोड़ें 27 हो जाए, तो 16 में यदि हम 11 जोड़ दें 27 आएगा, और 11 पर कौन आते हैं, के आते हैं। तो शुरुआत में W, लास्ट में के होगा, और W के तो देखो दोनों में है। अब इन दोनों में से ही कोई एक आंसर हो सकता है। W के तो दोनों में है, W के जो है दोनों में है, तो इसको मैं लास्ट में लिख दूँ। अब बीच वाला थोड़ा सा तुलना करना है। देखो यहाँ 15 था, 15 से चले गए 10 पर, यानी कि 5 का कमी हुआ, 5 का क्या हो गया, कमी हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर ये को यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका क्या था, 18 था, 18 से चले गए 7 पर। तो यहाँ भी सेम लॉजिक यहाँ पर यदि लगाते हैं जी 7 में से हम 5 कम करेंगे तो 2 होगा, और 2 पर तो बी आते हैं, लेकिन किसी भी विकल्प में नहीं है। तो आखिर में यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। 15 और 10 यहाँ से 25 हुआ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 15 और 10 कितना होता है 25, और 18 और 7 कितना होता है 25, यानी कि बीच वाले नंबर से 25 पूर रहा है। तो जी आपका 7 नंबर पे होता है। 7 में क्या जोड़े 25 हो जाए, तो बोलेगा 7 में आप 18 जोड़ दो, और 18 पर क्या आता है, 18 पर आपका आता है आर, तो यहाँ से आर होगा। अब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्या आते हैं 11 पे, 11 में अब क्या जोड़ें 25 हो जाए, बोलेगा 14, और 14 कितने नंबर पे आते हैं, एन नंबर पे आते हैं। तो आपका सही जवाब होगा WRNK। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन ब्लड और रिलेशन से हैं। आपको यहाँ पर पूरा रामायण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर पूछेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है पी क्यू से किस प्रकार संबंधित हैं। पी जो है क्यू से, क्यू ने पी को क्या कहेगा, क्या लगता है या लगती हैं, क्यू को क्या लगता है या लगती हैं। तो एक एक इक्वेशन को हल कीजिएगा। तो यहाँ है P भागा M, P भागा M का अर्थ दर्शाता है A B का भाई हैं। P जो है भाई होगा, P क्या होगा? भाई होगा, M का भाई होगा, भाग के पहले जो आता है वह भाई हैं। आगे गुना है, गुना का अर्थ दर्शाता है A B का बहन है, अर्थात M बहन है। M क्या है? बहन है। किसका बहन है? R का। तो इसको माइनस से प्रदर्शित कीजिएगा। आगे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दर्शाता है? माइनस का अर्थ दर्शाता है A B का बेटी है, R बेटी है Z का, Z का बेटी है, Z का क्या है? बेटी है, R तो माइनस से प्रदर्शित कीजिएगा। Q दर्शाता है पति, देखो जोड़ किसका चिन्ह दर्शाता है? जोड़ दर्शाता है A B की पत्नी है, Z जो है पत्नी है, Z क्या है? पत्नी है। किसका पत्नी है? Q की। तो ये माइनस कीजिएगा और ये प्लस कीजिएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर Q जो है P का क्या लगता है या लगती हैं। तो देखो यदि ये दोनों आपस में पति और पत्नी ऊपर में है और उसके नीचे संतान है, तो देखो ये प्लस से प्रदर्शित है। इसका अर्थ हुआ जो है Q ने P को क्या कहेगा? बेटा कहेगा, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। विकल्प ए सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ये था ब्लड और रिलेशन के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये जो है फ्रेंड्स आज की लास्ट प्रश्न है। आप सभी ध्यान से इन प्रश्न का आंसर देकर जाइएगा। कहता है श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखो सबसे पहले आप यहाँ से श्रृंखला लिखेंगे 56, 56, 54, 162, 158, आगे है क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान से, ये 56 से यदि 56 पर जाएंगे तो 0, फिर आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखो -2, आगे देखो यहाँ पर कितना सीरीज अप डाउन हो रहा है। यदि ज़्यादा सीरीज अप डाउन होते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे? आप डिफरेंस गैप करके देखेंगे। जैसे देखेंगे 56 से 54 पर गए तो माइनस यहाँ पर 2 कमी किए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ यदि बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। 54 से यदि 158 पर जाएंगे तो अंतर करेंगे, 8 में से 4 जाएगा, 4 होगा, 0, ये 104 का हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा का अंतर लग रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा का अंतर लग रहा है। तो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये प्रश्न मैं आपको ऐसे भी होमवर्क के रूप में लाए थे और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल कर लीजिएगा। और आप ये भी बताइएगा आप 15 प्रश्न में कितने प्रश्न खुद से हल किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।